और इस तरह के डायरेक्टर अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सिर्फ 10 आ जाए सारे इंडस्ट्री से, तो सच बता रहा हूँ कि फिर हॉलीवुड क्या चीज है। कि अमेरिका क्या कहता है बे, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। हमजा सालों से इंतजार कर रहा था फ्री होने के लिए और फाइनली उसे अजय सान्याल फ्री कर देते हैं। और उसके बाद हमजा जो पटाखे फोड़ना शुरू करता है, भाई साहब इट वाज इनसेन। और मेजर इकबाल का जो मारने वाला सीन था, वो डेथ वाला सीन आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन देता है। जिस तरह से पार्ट 1 में उसने इंडियन एजेंट को टॉर्चर किया था, वो सीन अगर याद कर लेते हो, जंजीर वाला सीन और जो भी चीजें वहां पे चलती है वो बहुत ही ब्रूटल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एज अ इंडियन वो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। और इसमें जो कैरेक्टर प्ले किया अर्जुन रामपाल ने, बहुत ही ब्रूटल तरीके वाला जो एक्टिंग होती है ना, वो प्ले किया अर्जुन रामपाल ने। और एक शायद आपने पीक डिटेलिंग जिसको बोलते हैं वो नोटिस नहीं किया होगा, जो रैथ ऑफ गॉड का सीन है जंजीर वाला, वहां पे हमजा उसका पैर काट देता है मेजर इकबाल का, फिर भी एक पैर उसका कटा हो रहता है लेकिन उसके पैर लटके हुए रहते हैं। और वहां पे उस हद तक कोई सोच सकता है डिटेलिंग के लिए, तो वो है सिर्फ आदित्य धर। और पाकिस्तान में धुरंधर प्रोजेक्ट का काम खत्म करने के बाद हमजा अपने आप को आईएसआई को सरेंडर कर देता है। और उसके बाद आईएसआई जिस तरह से उसको टॉर्चर करती है और किस तरह से वो दर्द को, हर चीज को देखकर अपने देश को बचाने का काम करते हैं। और लगभग इस बात को आप मान लोगे कि यहाँ पे हमजा का डेथ हो जाएगा, लेकिन वहां पे फिर एंट्री होती है अजय सान्याल को और आईएसआई एजेंट को कॉल करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। आईएसआई एजेंट है वो भी फ्रॉड है और स्कैम है, वो जो अपना पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटेल है वो इजराइल के साथ शेयर करता है। और वो सब वीडियो फुटेज आए हुए होते हैं। अजय सान्याल के बातचीत करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, जहां पे जमील जमाली का कैरेक्टर रिवील होता है। और वहां पे पता चलता है कि दाऊद को मारने वाला जो सीन था, हमजा जो अफसोस जताता है जमील जमाली से, वो बताता है कि कैसा दाऊद का हाल अभी किया हुआ है और जितना बुरा हाल है अभी, उसको और मरने के लिए, छोड़ने के लिए वहां पे ऑलरेडी जमील जमाली बैठा हुआ है कि आगे अगर किसी भी प्रकार का वो बहुत बड़ा मूवमेंट उठाने के लिए कोशिश करता है तो वहीं पे उसे खत्म कर देगा, जो भी करना होगा वो कर देगा। जैसा कि हम लोगों ने पोस्ट में देखा कि हमजा इंडिया वापस आने के बाद अजय सान्याल उसे बोलते हैं कि नए मिशन के लिए तैयार हो जाओ। और वहां पे हमजा अपनी बीवी अलीना और बच्चे के फोटो को जलाकर बिना कुछ बताए नेक्स्ट डे अपने पिंड गांव की तरफ निकल जाता है। और वो सीन बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया आदित्य धर ने। आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो वो क्या सीन था। जसकीरत की फैमिली जसकीरत को भूल चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है वहां पे। और जैसे जैसे वो गांव में पहुंचता है और अपने दरवाजे के पास पहुंचता है, उसके इमोशन, एक्सप्रेशन, रणवीर सिंह का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा आपको इमोशनली डीपली कनेक्ट कराता है स्टोरी से। और जैसे वन स्टेप आगे बढ़ता है तो उसके ख्यालों में, उसके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ आपको समझ में आता है कि हाँ, इसने एक दुनिया बना ली है वहां पे। और यहाँ पे फिर आता है, अपनी फैमिली, अपनी बहन से मिलता है, तो वो समझ में आता है कि वो परिवार बहुत ज्यादा खुश होगा। लेकिन वो देखता है वहां से कोई फैमिली उसकी बहन नहीं देखती, उसकी माँ नहीं देखती है। मतलब देखने का ये है कि वो लोग ध्यान नहीं देते वो कौन है, लेकिन हमजा जानता है। और हमजा उसके बाद वो सीन समझ में आता है, जसकीरत के आने की वजह से उनकी जीवन में खुशियां बहुत सारी आएगी, लेकिन खुशियों के साथ साथ शायद दुख भी आ सकता है, जिसको जसकीरत बहुत अच्छे से समझता है। और वहां पे जसकीरत देश को चुनता है, एक्सपेक्ट फैमिली। अब जितने भी इंडियन एजेंट है जहां पे भी हैं, उनको एक जो ट्रिब्यूट है आदित्य धर ने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से ये ट्रिब्यूट दिया है, जिसके लिए हेड्स अप है मेरा। मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ ऐसा टीज करने वाला नहीं था जिसको लेकर बहुत ज्यादा बात किया जा सकता था, लेकिन जो चीजें दिखाया उस पे हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं, उस पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ये जो काम किया आदित्य धर ने, वो एक दर्शाता है कि असली फिल्म मेकर और इस तरह का गट्स होता है जिस फिल्म मेकर में। क्योंकि ना ही यहाँ पे आदित्य धर ने स्टारडम सर्विस दिया है, ना ही फैन सर्विस दिया है। यहाँ पे आदित्य धर ने सिर्फ स्टोरी और राइटिंग को प्रायोरिटाइज किया है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। और इस तरह के डायरेक्टर अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सिर्फ 10 आ जाए सारे इंडस्ट्री से, तो सच बता रहा हूँ कि फिर हॉलीवुड क्या चीज है। वो एक सीन है ना कि अमेरिका क्या कहता है बे, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। वो वाली सीन हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि और सारे डायरेक्टर्स में ये गट्स नहीं है बनाने के, लेकिन वो गट्स हैं, बट वो बना नहीं पाते हैं, जो भी रीजन हो। सो मेरा ये ओपिनियन था। तो आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग हो सकता है। तो आपको जो भी लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो। और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके चीजों पे मैं बात करता हूँ, तो एक छोटा सा प्यार और सपोर्ट तो आपका मिलना तो जरूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगले अपडेट के लिए बने रहना, क्योंकि धुरंधर को लेकर एक और मैं सरप्राइज लाने वाला हूँ।